दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल होम्यो योगी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष होम्योपैथिक मेडिसिन कास्टिकम के बारे में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कास्टिकम एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कई सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। परंतु मैं यहाँ पर आपको केवल कास्टिकम के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको कास्टिकम के कुछ दूसरी दवाओं के साथ विशेष प्रयोग के बारे में बताऊंगा। केवल कास्टिकम देते हैं आपको लाभ होता है, परंतु अब आप जिस तरीके से हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, यदि उस तरीके से यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कास्टिकम से मिलने वाले लाभों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कास्टिकम 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन निकाली हुई है और कास्टिकम के कुछ ऐसे सफल प्रयोगों के बारे में आपको बताएंगे कि आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाएंगे। और यहाँ पर हमने कुछ और मेडिसिन यहाँ पर पहले से निकाल के रखी हुई है, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसके साथ में हम कास्टिकम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कास्टिकम 30 और इसके किन दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में लेने पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम बताएंगे और आपको यदि इसे नोट करना है तो आप इन दोनों मेडिसिन को लेकर के यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको दोनों मेडिसिन के नाम स्पष्ट दिख जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रयोग जो है वो कास्टिकम और जेल्सीमियम का है। तो आपको करना क्या है कि कास्टिकम को जेल्सीमियम के साथ मिलाकर यूज करना है। एक कोई भी बॉटल लीजिए 10 ml 15 ml की, और आधी बॉटल कास्टिकम से भरेंगे 30 से और आधी बॉटल जेल्सीमियम 30 से भरेंगे। यहाँ पर मैं आपको जितने भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ सभी 30 पोटेंसी में बता रहा हूँ, क्योंकि सभी के रिजल्ट 30 पोटेंसी में बहुत अच्छे मिलते हैं। यदि किसी कारण से आपको 30 पोटेंसी में डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तब वहां पर आप कास्टिकम 200 पोटेंसी में लेकर के जिस भी मेडिसिन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं उसे भी 200 पोटेंसी में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ये जो पहला कॉम्बिनेशन है कास्टिकम का जेल्सीमियम के साथ है, और आपको आपके शरीर की किसी भी मांसपेशी में इस प्रकार से वीकनेस लगती है जिसे कि किसी पैरालिसिस के मरीज को लगती है, हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया के मरीज को लगती है। शरीर में कहीं पर भी यदि कोई पक्षाघात होता है, किसी प्रकार का कोई अटैक आने के बाद शरीर का कोई अंग कमजोर होता है, तो मरीज को ऐसा लगता है कि वो उस अंग से काम नहीं ले पा रहा, उस अंग में उसे प्रॉपर ताकत महसूस नहीं होती है। तो नाम चाहे आप पैरालिसिस का ले लीजिए, हेमीप्लेजिया ले लीजिए, पैराप्लेजिया ले लीजिए, साधारण भाषा में हाथ की कमजोरी, पांव की कमजोरी, गले की कमजोरी, शरीर के किसी भी अंग की मांसपेशियों की कमजोरी, इस तरह से आपको कहीं पर भी शरीर में लग रहा है कि वो अंग कमजोर होता जा रहा है, उस अंग में पहले जैसी ताकत नहीं बची, पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा है वो। आप पांव पे खड़े होते हैं तो आपको पांव में पहले जैसी ताकत नहीं लगती, हाथ से कोई चीज उठाते हैं तो हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं लगती। तो इन सभी लक्षणों, इन सभी कमजोरी को दूर करने के लिए आपको एक बॉटल में लेना है कास्टिकम 30, आधी बॉटल भरना है, और आधी बॉटल आपको जेल्सीमियम 30 से भरना है। यहां पर मैं एक बहुत छोटी सी बॉटल से आपको उदाहरण बता देता हूं, है ना, पर आप बॉटल थोड़ी बड़ी यूज कीजिएगा। ये छोटी बॉटल यहाँ पर थी तो मैं इससे बता देता हूँ। जैसे ये बॉटल है तो आधी बॉटल आपने कास्टिकम से भर ली, आधी बॉटल आपने जेल्सीमियम से भर लिया और इसे अच्छी तरह से हिला दिया, और इसके बाद ये जो मिक्सचर बना उसकी 4 से 5 बूंदे सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार या तो सीधे जीभ पर डालें या 1 चम्मच पानी में डालकर पीजिए। बहुत अच्छा काम करती है कास्टिकम 30 जेल्सीमियम 30 से मिलने के बाद। पहले प्रयोग के बाद यदि दूसरे प्रयोग की बात करें तो इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं या कई बार बड़े बुजुर्गों में इस तरह की समस्या होती है कि उनका मल अपने आप पास हो जाता है, अपने आप उनका लेटरिन निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मलाशय की मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण उस मल को होल्ड नहीं कर पाती और ऑटोमेटिक मल पास आउट हो जाता है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति में लेटरिन अपने आप बाहर निकलने लग जाए और उसे पता ना चले, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, तो आपको फिर से इस प्रकार से एक बॉटल में आधी बॉटल भरना है कास्टिकम 30, आधी बॉटल आपको भरना है एलोसोकोट्रिना 30। ये जो दोस्तों मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत बेशकीमती है। यदि आपको इस प्रकार से फ्री में मिल रहा है तो इसे हल्के में ना लेकर के इसका अपने मरीजों पर धैर्यपूर्वक उन्हें आप उपयोग में लाइए और फिर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितने अच्छे रिजल्ट मिले। तो कास्टिकम 30 और एलो 30 बराबर मात्रा में आधी आधी मिला के जो कॉम्बिनेशन बना उसकी 4 से 5 बूंदे सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार वही जीभ पर डालिए या 1 चम्मच पानी में मिलाकर दीजिए। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन मल अपने आप यदि पास हो जाता है और मरीज को पता नहीं चलता है तो। जिस प्रकार से किसी मरीज का मल निकल रहा है उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मरीज रहते हैं जिनका यूरिन अपने आप पास हो जाता है, मूत्र अपने आप पास हो जाता है, या बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें यह समस्या ज्यादातर देखने में आती है कि जब उन्हें खांसी
सताती है, थोड़ी क्रोनिक खांसी हो जाती है या लंबे समय तक जो खांसी चलती है, उसमें उनमें महिलाओं में ये लक्षण ज़्यादातर आता है कि वो जब भी खांसती है, खांसते खांसते जो है उनका यूरिन निकल जाता है। मतलब मरीज को ना पता चले और उनका मूत्र पास हो जाए, मूत्र निकल जाए, क्योंकि मूत्र की जो मांसपेशियां जो उन्हें रोक करके रखती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो कमजोर हो गई है। ऐसी कंडीशन में आपको एक बाटल में 3 दवाएं भरना है। यहाँ पर एक आपको हिस्सा भरना है कास्टिकम से, एक हिस्सा भरना है इक्विजिटम हाइमेल से। इसे आप इक्विजिटम भी बोलेंगे तो होम्योपैथिक दवा वाला समझ जाएगा, इक्विजिटम। और तीसरी क्रियोजोट 30। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से मेडिसिन बता देता हूं, कास्टिकम 30, क्रियोजोट 30 और ये है इक्विजिटम 30, इक्विजिटम 30। तो आपको एक बाटल लेना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक बड़ी बाटल बता देता हूँ। ये जैसे एक बड़ी बाटल है तो एक हिस्सा आपने इसका कास्टिकम से भर लिया, लगभग 33% हिस्सा, 33% इक्विजिटम से और 33% क्रियोजोट से। अच्छी तरह से शेक करने के बाद जो मिक्सचर बना उसकी 4 से 5 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। इतनी बड़ी नहीं बनाना है, ये तो मैं केवल आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और ये जो मिक्सचर है इसकी 4 से 5 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। आप कहेंगे कि ये दवाएं आपको कितने दिनों तक लेना है, तो दवाएं आप कंटिन्यू लीजिए। 4-5 दिनों में जब आपको उसका असर दिखने लग जाए तो दवा की जो मात्रा हम 3 बार ले रहे हैं उसे आप 2 बार कर दीजिए। कुछ समय तक फिर लेते रहिए। जब आपको फायदा स्थिर रहे, आपको ऐसा ना लगे कि बीमारी वापस लौट रही है, तो फिर डेली 1 बार कर दीजिए 4-5 दिन, और फिर आपको फायदा रहे तो आप फिर उसे बंद कर दीजिए। तो ये मूत्र अपने आप पास हो जाता, उसके लिए ये फार्मूला था। तो इतने बेहतरीन फार्मूले बनते हैं दोस्तों केवल एक कास्टिकम दवा के साथ। चौथे फार्मूले की हम बात करते हैं। चौथा फार्मूला है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा गाना बाना गाने के कारण, गले का बहुत ज्यादा यूज करने के कारण, शादी ब्याह में बहुत जोर जोर से चिल्लाने के कारण गला बैठ जाता है। यहां पर मैं गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं गला बैठने की बात कर रहा हूं। जब गले की मांसपेशियों का ओवर यूज होता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब उनका काम करने के कारण, स्ट्रेन होने के कारण वो बैठ सी जाती है, तो फिर वहां पर आपको गले में आवाज नहीं निकलती है। उस कंडीशन में आपको यदि गले में खराश या आवाज ना निकले, गला बैठ गया हो, तो 2 मेडिसिन लीजिए, एक कास्टिकम 30 और इग्नेशिया 30। ये भी दोस्तों बहुत बेशकीमती फार्मूला है और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको कास्टिकम, हिपरसल्फ, बेलाडोना, मक्साल, तरह तरह के गले की दवाई बता देंगे, पर आपको यहां मिलाना है इग्नेशिया 30 और कास्टिकम 30। वही एक बाटल आप लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में ये दोनों दवा मिला करके, जैसे मान लीजिए ये बाटल में आप आधी डाल लेते हैं कास्टिकम और आधी डाल लेते हैं इग्नेशिया, हमारा मिक्सचर बना के 4-4 बूंद दिन में 3 बार आपको पीना है। गला जो बैठा है उसकी मांसपेशियों को वापस स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी आवाज वापस सही होगी। तो ये 4 बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो गए। 5वें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कास्टिकम गठिया रोग के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। छोटे जोड़ों में यदि आपको दर्द है और अकड़न या जकड़न बनी रहती है तो आपको कास्टिकम के साथ दोस्तों कॉल्चिकम 30 पोटेंसी और लीडमपाल 30 पोटेंसी, ये 3 दवाएं आपको एक साथ एक बॉटल में मिलाकर वही 3 भाग करके 33% कास्टिकम 30, 33% कॉल्चिकम 30 और 33% लीडमपाल 30 एक एक हिस्से से 3 दवा मिला करके ये बॉटल पूरी भर के अच्छी तरह मिला करके आप इस कॉम्बिनेशन की 5 बूंदे सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार पिएंगे, आपको गठिए में, गाउट में, जोड़ों के दर्द में आराम होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। तो आज इस प्रकार से हमने 5 कॉम्बिनेशन पढ़े और आज का 6वां और आखिरी कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत से डॉक्टर यूज करते हैं। फ्री ऑफ कास्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत बेशकीमती कॉम्बिनेशन है। हजारों मरीजों पर टेस्ट किया गया, हजारों मरीजों से रिजल्ट लिए गए और मैं ही नहीं, सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों का ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। ये दवाएं ध्यान दीजिए दोस्तों, कास्टिकम 30, एंटिम क्रूड 30, थूजा 30 क्या काम करेगी? वही एक बाटल लेंगे, 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा कास्टिकम 30 से भरेंगे, एक हिस्सा एंटिम क्रूड 30 से, एक हिस्सा थूजा 30 से। ये दवा करती क्या है दोस्तों? बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है शरीर में मस्से हो जाना, और जब आप ये कॉम्बिनेशन बना करके मरीजों को देंगे तो आप देखेंगे कि मस्से कितनी आसानी से गिरते हैं। हालांकि मरीजों में उनकी ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से इस दवा को कुछ दिन या हो सकता है 1-2 महीने तक देना पड़े। कई सारे ऐसे मरीज रहेंगे जिन्हें जब आप मस्तों में ये कॉम्बिनेशन बनाकर देंगे तो 2, 3, 4, 5 दिन, हफ्ते भर में ही उनके मस्से खत्म हो जाएंगे। तो कुछ मरीजों पे इसका असर दिखने में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग जाता है। तो आप धैर्यपूर्वक इस मेडिसिन का सेवन करवाते रहिए अपने मरीज को। मस्सों के लिए सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार जो कॉम्बिनेशन बना, उस कॉम्बिनेशन की 4 से 5 बूंदे सीधे जीभ पर या 1 चम्मच पानी में डालकर दीजिए। इतना शानदार काम करेगी क्योंकि मस्सों के नंबर
नंबर 1 मेडिसिन थूजा, तो जो थोड़े हार्ड टाइप के मस्से होते हैं उनके लिए एंटीम्क्रूड, और कास्टिकम तो सदाबहार सभी तरह के मस्सों की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि हमने 6 तरह के कॉम्बिनेशन इस वीडियो में आपको बताए। एक तो ये मस्सों के साथ कास्टिकम का कॉम्बिनेशन, एक कास्टिकम का पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, शरीर की मांसपेशियों की कमजोरी के साथ के लिए जेल्सियम के साथ कॉम्बिनेशन, एक मल यदि अपने आप निकल जाता है तो कास्टिकम का एलोसोकोटिना के साथ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन गला बैठ जाता है तो इग्नेशिया हमारा और कास्टिकम का, एक कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया क्रियोजोट और इक्विजिटम के साथ कास्टिकम का जो यूरिन के लिए होता है, और एक आपको बताया हमने लीडम्पार और कोल्चेगम के साथ जो होता है गठिया के लिए। एक और शानदार कॉम्बिनेशन जो घुटने में लिगामेंट की चोट वाले बहुत परेशान होते हैं। घुटनों में दोस्तों लिगामेंट में चोट हो जाने के कारण लिगामेंट खिंचा से जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मरीजों को अकड़न जकड़न सी महसूस होती है। उन केसेस में आपको कास्टिकम के साथ, 1 मिनट रुकिएगा, कास्टिकम के साथ आपको रूटा 30, रस्टाक्स 30 और बेलिस पेर्निस 30 का यूज करना है। इस पर एक डिटेल वीडियो हम अपनी चैनल पर डाल चुके हैं। जब भी व्यक्ति को लिगामेंट में कोई चोट लगती है तो उसके कारण उसे जोड़ों में बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस सी महसूस होती है, क्योंकि लिगामेंट में चोट लगने के कारण जोड़ या तो पूरी तरह से खुलते नहीं है या पूरी तरीके से बंद नहीं होते हैं, मतलब आसानी से नहीं होता ऐसा। तो इस प्रकार यदि स्टिफनेस आपके जोड़ों में आ गई हो, आपके लिगामेंट बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हो, तो आपको कास्टिकम, रूटा, रस्टाक्स और बेलिस, और ये चारों 30 पोटेंसी की दवा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन चारों को एक बाटल में मिला करके, बाटल में जो कॉम्बिनेशन बना है उसकी 5 से 6 बूंदे, क्योंकि 4 दवा हम यहां मिला चुके, तो 6 बूंदे दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार देना है। और घुटने के लिगामेंट इंजुरी के लिए ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों कास्टिकम 30 दवा के ये कॉम्बिनेशन पर बना वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही हवाई नहीं है, ये हमारी बरसों की क्लिनिकल प्रैक्टिस से जो रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है, ये वो कॉम्बिनेशन है कास्टिकम के असर को कई गुना करने वाले। तो उम्मीद है दोस्तों हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।